क्लास 9th। प्रश्न दिया हुआ है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिमाप, और चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत। जब मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे तो मैंने चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दो सूत्र लिखवाए थे। एक लिखवाया था 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और दूसरा लिखवाया था परिमाप इंटू ऊंचाई। मैंने बताया जब परिमाप दिया हुआ होगा तो क्या करोगे, परिमाप इंटू ऊंचाई करोगे। ये बता रखा है, पहले सूत्र लिखा रखा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ, फर्श का परिमाप। फर्श का परिमाप 250 मीटर दिया हुआ है। परिमाप कैसे आता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई से आता है। तो परिमाप इंटू ऊंचाई लिखो, चाहे 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, बात एक ही हो गई। 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। तो चारों दीवारों पर पेंट कराने की कुल लागत 15,000 रुपये। ये कुल लागत है। चारों दीवारों पर पेंट कराने की कुल लागत कितनी है, 15,000 रुपये है। कितनी लागत है, 15,000 रुपये। अब चारों दीवारों पर पेंट कराने की दर, चारों दीवारों पर पेंट कराने की दर कितना रुपए है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर। चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी है, कुल लागत 15,000 रुपये है, और पेंट कराने की दर कितनी है, 10 रुपये। तो कुल लागत दी हुई है और दर दी हुई है। पेंट कराने की कुल लागत दी हुई है और पेंट कराने की दर दी हुई है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात करना है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि पेंट कहाँ करवाया, पेंट चारों दीवारों पर कराया। तो जब चारों दीवारों पर जब पेंट करवाया तो कुल खर्चा कितना आया, 15,000 रुपये। कुल खर्चा कितना आया, 15,000 रुपये। और एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना रुपये, 10 रुपये। एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपये। कुल खर्चा कितना हो, 15,000 रुपये। तो क्या करना है आपको, तो आपको ज्ञात करना है पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ज्ञात क्या करना है, पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आएगा, पेंट कराने की कुल लागत बट्टा पेंट कराने की दर। पेंट कराने की कुल लागत बट्टा पेंट कराने की दर से क्या आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कैसे आएगा, पेंट कराने की कुल लागत बट्टा पेंट कराने की दर। चारों दीवारों पर पेंट कराया, कितना खर्चा हुआ, 15,000 रुपये, और दर क्या, 10 रुपये थी। तो पेंट कराने की कुल लागत बट्टा पेंट कराने की दर से क्या आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। चारों दीवारों का
क्षेत्रफल। पेंट कराने की कुल लागत कितनी है? 15,000। पेंट कराने की दर कितनी है? 10 रुपये। 0 0 काट दिया जाए, 0 0 काट दिया जाए, तो अब क्या आ गया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कितना हो गया? 1500 वर्ग मीटर। ये आ गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कितना आया? 1500 वर्ग मीटर। क्या आया? ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब चारों दीवारों का क्षेत्र सूत्र क्या होता है? 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। परिमाप दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब परिमाप दिया हुआ हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब परिमाप दिया हुआ हो तो क्या करोगे? परिमाप इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना आया? 1500 वर्ग मीटर। सूत्र क्या आएगा इसमें? अब चारों दीवारों का परिमाप इंटू ऊंचाई। सूत्र क्या आएगा इसमें? अब परिमाप इंटू ऊंचाई। क्यों? क्योंकि परिमाप दिया हुआ है। और परिमाप इंटू ऊंचाई कर दो, चाहे एक ही बात। देखो, परिमाप इंटू ऊंचाई किया अपन ने। क्या किया? परिमाप इंटू ऊंचाई। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप किसकी बात कर रहे हैं? आयत का। इसका परिमाप है आयत का। फर्श लिखा ना, फर्श आयताकार है भाई। दीवारें कमरे की आयताकार होती है, फर्श छत आयताकार होती है। तो परिमाप इंटू ऊंचाई, परिमाप किसका? आयत का। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या पड़ा है? ऊंचाई। इंटू क्या पड़ा है? ऊंचाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू क्या पड़ा है? ऊंचाई। ऊंचाई आगे ले आओ, 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बात वही है, सूत्र वापस वही बन गया। 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। सूत्र वापस वही बन गया ना। तो परिमाप इंटू ऊंचाई करो, चाहे 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करो, बात एक ही है। परिमाप इंटू ऊंचाई कितना परिमाप है? 250। 250 ऊंचाई क्या मान लो? h मान लो। कितना क्षेत्रफल है? 1500। तो इसको बट्टा में लियो, तो h बराबर 1500 बट्टा 250। 0 0 काट दो, काट दिया। तो h बराबर 150 बट्टा 25। कट रहा है 25 से कितनी बार? 6 बार। तो h बराबर कितना आया? 6 मीटर। तो हॉल की ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर आ गई। हॉल की ऊंचाई कितना मीटर आई? 6 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। बहुत साधारण प्रश्न को अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे या समझोगे कि क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, तो सवाल करने में गलती नहीं होगी कोई भी। अगर प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है आपने, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, तो सवाल करने में गलती नहीं होगी। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा आपने कि कैसे प्रश्न में परिमाप कैसे आता है, परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो दिक्कत आ सकती है आपको। तो इसलिए पहला काम ये करना है, आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ो, उसको हल करो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।